GHNL में सालाना बेसिस पे जनवरी में 45% डिक्रीज़ हुई है सेल, GHNI में 48%, हीनो में 18%। ओवरऑल GHNL में 7 महीनों में 30% पिछले साल के मुकाबले में डिक्रीज़ हुई है, GHNI में 42%, लेकिन हीनो में 4% इंक्रीज़ हुई है सेल। साजियो की जो बाइक्स और 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शा भी ये आपको पता है बनाते हैं, मेनली इनकी मेन प्रोडक्ट तो यही रही है। 27% उसमें ड्रॉप हुआ है जनवरी में। अटलस होंडा में 25% ड्रॉप हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो इस साल में 30% साजगार में ये बाइक्स और व्हील्स 3 व्हीलर्स की सेल ड्रॉप हुई है और 23% अटलस होंडा की हुई है। अलगाजी ट्रैक्टर और मिलर ट्रैक्टर 38% और 27% जनवरी में इंक्रीज हुई है। ओवरऑल 43% अलगाजी की और मिलर ट्रैक्टर की तो बहुत ही मैसिव ड्रॉप हुई है जी, 58% सेल ड्रॉप हुई है। 20,000 यूनिट्स बेचे थे, 20,270, अब 8500 रह गए हैं। अब अगर इसी को आप थोड़ा सा लिंक करें उसके साथ जो ऑटोमोबाइल एसेसरीज वाले हैं शेयर, जैसे बैटरीज हैं, अतलस बैटरी, एक्साइड बैटरी, लोड्स है, उसके अलावा आपका जो है जनरल टायर, PTL, पैंथर टायर्स, जी टायर और PTL, ये तमाम शेयर्स की जो एक ड्रॉप आ रही है उनकी सेल में भी अगर आपको ये ड्रॉप नज़र आएगी, उसकी रीज़न भी यही है कि वो तमाम शेयर्स या वो कंपनीज़ का जो बिज़नेस है ये ऑटोमोबाइल की सेल्स के साथ लिंक्ड है। तो यही वजह है कि उनमें भी एक आपको मैसिव ड्रॉप नज़र आएगा। हाँ, वो कवर इस तरह से हो रहा होगा कि सेल्स प्राइसेस बहुत बेहतर की होगी। अब ये एक तरफ ये है जी सारा सिनेरियो, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। एक तो फ्यूचर में मैं इस सेक्टर में अभी भी कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहा। उसकी रीज़न एक ये है कि लॉन्ग टर्म में भी अभी शायद पाकिस्तान का जो रिज़र्व्स है और डॉलर है, फॉरेन करेंसी पे एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा। भले ही IMF पाकिस्तान के साथ प्रॉपर डील कर ले, हाँ, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी इस तरह से आ सकती है कि IMF के साथ हमारा जो एक नया प्लान है, वो सारी बात है 3 साल का पैकेज होता है, 4 साल का होता है, वो अब फाइनल होगा। उसमें वो हमें बताएंगे कि हमें 3 साल 4 साल में 10 अरब डॉलर देते हैं, 6 अरब डॉलर देते हैं, 12 अरब डॉलर देते हैं, क्या करते हैं। दूसरी साइड पे हमें अपने एक्सपोर्ट पे वर्क करना होगा। लेकिन जब डॉलर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ये LCs वाला प्रॉब्लम रुक जाएगा, तो एटलीस्ट ये पूरा प्लांट बंद करने की सिचुएशन नहीं बनेगी। फिर ये बनेगा कि ये अपनी 40% 50% कैपेसिटी पे काम करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली इस सेक्टर में थोड़ी सी शेयर प्राइस में आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरी नज़र आ सकती है। तो ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, आप अपने हिसाब से वर्क करके प्लान करके इन्वेस्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ का ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।